बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम वीकली अपडेट के ऊपर बात करेंगे। अदर डेज में आपको वीडियोज़ हमारी मिलती रही है 9 प्रिज्म के ऊपर, फाइल्स के ऊपर और फेज़ 7 के ऊपर। मुकम्मल जो हमारा है टारगेट्स होते हैं फेजेज़, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। वीकली अपडेट सैटरडे को हमारी जो होती है उसके अंदर हम मजमूई तौर पे जायज़ा लेते हैं वीक में बिज़नेस कैसा रहा। तो इस वीक में बिज़नेस मिला जुला रहा, क्योंकि बजट जब आना होता है तो बजट की वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बजट में क्या आ सकता है। परचेज़र अगर कंफ्यूज होता है तो सेलर की वैल्यू नहीं वो इस मार्केट में, कि स्लो मार्केट में सेलर्स की वैल्यूज़ उस तरह की नहीं होती, क्योंकि वो चेंज करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, अगर सेल करना चाहे भी तो नहीं कर सकता प्रॉपर्टी जब परचेजर नहीं होगा। तो परचेजर स्लो रहा इस वीक में, बल्कि 15 दिन से वीक ही चल रहा है। लेकिन आज कल जो बजट पेश हुआ उसमें खुशआमद बात ये, बाकी चीज़ें तो हम ज़ाहिर डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे रिलेटेड नहीं है। जो हमारे रिलेटेड है हम उसको डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा, यानी कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे लोगों की तरफ से कि बजट पे टैक्स आएगा, ये होगा वो होगा, वो ऐसी सूरत हाल नहीं बनी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी रिक्वेस्ट भी थी, गवर्नमेंट से अपील भी हमने की थी, डीलर्स कम्यूनिटी या जितने बिजनेसमैन कम्यूनिटी सब ने, कि आप नए टैक्स ना लगाएं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशली इस वक्त दबाव में है। और मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने इस दफ़ा टारगेट किया कि उन्होंने एक हदफ रखा है कि इतना हदफ हम रियल एस्टेट सेक्टर से लेंगे। जब हदफ रखते हैं तो फिर वो टारगेट्स में होते हैं, उसको रिलीफ भी देना पड़ता है। यानी कि इंडस्ट्री का दर्जा जब देते हैं किसी चीज़ को भी, किसी फील्ड में भी आप, तो फिर उसके ऊपर आपको रिलीफ भी देना पड़ता है। पहले ये था सुतेली माँ जैसा सलूक करते थे कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कहीं का कोई टैक्स अगर कमी बेशी होती थी तो वो एवरेज पूरी करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट करते थे, उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे। लेकिन इस दफ़ा रियलाइज़ किया गवर्नमेंट ने कि इस सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो जो थोड़ा बहुत चल रहा है इसका भी वो बुरकस निकल जाता और ये बड़े दबाव में चली जाती। ऑलरेडी बहुत दबाव में रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये डिपेंड करता है कंट्री के अंदर सिचुएशन के ऊपर। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन जारी कंट्री के अंदर कोई आइडियल नहीं है, इस वजह से पहले भी हम दबाव में थे। अगर हम और भी टैक्स लगाते इसके ऊपर तो और ज़्यादा दबाव में आ जाते, जो कि मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का काम करने वाले थे, मैं पिछले 4 साल से यही कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के काम करने वाले वो सेक्टर काम कर रहा है। अब हमारे ऑफिस में 25 लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दफातर में, बड़े दफातर में 20-25 लोग 30 लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक रोज़गार फ्राहम कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट रोज़गार फ्राहम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं जिसके ऊपर हर बंदा अपनी मेहनत करके जज्बे के साथ काम करते हुए अपने रोज़गार कमा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि नया टैक्स नहीं लगाया, ओवरसीज़ को भी रिलीफ दिया। वो इंशाल्लाह डिटेल जैसे आती हैं मैं आपको अगले वीडियो में उसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे साथ साथ। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि इतना कोई इफेक्ट नहीं करता बजट, टैक्सेस भी नहीं करते। आपका माहौल साजगार होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर या किसी कंट्री के अंदर भी आप बिज़नेस करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ के जो मरूजी हालात हैं उसके ऊपर जायज़ा लेना पड़ता है, फिर आप जाके वहाँ पे बिज़नेस करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें, तो हमें यही नज़र आता है कि जब हालात साजगार होते हैं, आइडियल्स होते हैं, तो फिर यहाँ पे आइडियल माहौल होता है, रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जाता है। और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से, मैं 20 साल में 4 साल ऊपर जाता है, 3-4 साल फिर नीचे रहता है, ये इसकी कंडीशंस रहती है हमेशा से। मजमूई तौर पे बिज़नेस को अगर देखें तो मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा लो पोजीशन पर रहा है। बहरहाल फेज़ 10 के अंदर मूवमेंट रही, फेज़ 9 प्रिज्म में कस्टमर रहा, फेज़ 7 के अंदर रहा, फेज़ 8 के अंदर ऑलरेडी कस्टमर है, IV ग्रीन के अंदर काम हो रहा है, फेज़ 6 में रेगुलर, 5 में, ये रेगुलर फेजेज़ हैं जहाँ पे काम होता रहता है। लेकिन हमारे पास जो ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रेड होती है वो 9 प्रिज्म है और फेज़ 10 है। फेज़ 13 के अंदर भी और काम है। फेज़ 13 के रिलेटेड एक न्यूज़ है, लेकिन वो आपको जब शोर हो जाएगी मैं दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी बेहतरी होगी। फेज़ 13 वालों के लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए भी इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले, उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बहरहाल बाकी फेजेस में ज़बरदस्त रहा। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान स्लो मोशन में, लेकिन काम वहाँ पे क्यूरीज बड़ी अच्छी आ रही है। बहावलपुर में भी काम ठीक हो रहा है, क्वेटा की भी फाइल्स ठीक चल रही, गुजरांवाला में भी गुजारे का, कराची के अंदर भी, सिटी के अंदर भी गुजारा चला, बैरिया में भी स्लो मोशन चल रहा है। ओवरऑल पोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर काम जेन्युइन चल रहा है, जो जेन्युइन कस्टमर है सेल परचेज वही कर रहा है।
जो इन्वेस्टर है फ़िलहाल खामोश है। खामोश इसलिए कि एक तो हालात आइडियल नहीं है, दूसरा रेट रिवर्स हुए, डॉलर ऊपर गया, हर चीज़ ने वो करवट बदली और इस साल के अंदर हमें समझ ही नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसी तरह हम सब हालात के साथ कंट्री के अंदर चलना होता है। बहरहाल अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा से वही रौनक के बहाल हो जाएंगे और मामलात अच्छे हो जाएंगे। खुशहाल बात यही दोबारा से कहता चलूँ कि बजट जो दिया गवर्नमेंट ने, बाकी बजट के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर नया कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि कोई थोड़ा सा रिलीफ दिया है, थोड़ा सा ही कह सकते हैं। उसमें भी हमें इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी और इस सेक्टर के अंदर और बेहतर काम होगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। बाकी वीकली अपडेट्स के अलावा जो हम फेज़ वाइज डिटेल्स वीडियो शेयर करते हैं, आप वो देखें। इंशाल्लाह आपको हर फेज़ के रेट के रिलेटेड, मार्केट की कंडीशंस के रिलेटेड हर चीज़ इंशाल्लाह आपके सामने होगी। मेरा नंबर है 032288888429। कोई भी क्यूरीज होती तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए तो इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।